नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल आपको बना रखे, एबी से एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर क्या बना रखा हमने बच्चे, एक सर्कल को हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ओडी गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर गिवन। ओके दैन such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चे, क्या कह रहा है कि जो ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट जो बेसिकली क्या है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, बी डी 8 सेंटीमीटर गिवन है और सी डी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, या डी सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड करना है ए बी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ए सी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। तो बात समझ में आ गई। ओके, अब बात समझिए बच्चे, पहली बात हमें क्या गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और हमें रेडियस गिवन है क्या 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। और एक सर्कल, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसके अंदर क्या बच्चे सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइड्स ए बी और ए सी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चे, वो करने से पहले हम सबसे पहले बात मान के चलते हैं बच्चे। देखो कि अगर बच्चे, देखो सिंपल सी बात ये क्या बच्चे, अगर जो इस ट्राइंगल की ए बी सी ट्राइंगल की जो साइड है ए सी और बी सी, वो सर्कल को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहे हैं। सपोज कि मैंने इस पॉइंट को मान लिया ई पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मान लिया एफ पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब बच्चे मैंने क्या करा है, इस पॉइंट्स को मैंने ई मान लिया, इस पॉइंट को मैंने एफ मान लिया, जो कि क्या कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको ज्वाइन कर देते हैं बच्चे। देखो बात क्लियर होगी, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अब बात समझिए बच्चे, एक और बात देखो, अब ये बेसिकली क्या हो गया बच्चे, ये जो सी डी हो गया और सी ई हो गया और ये बी एफ हो गया और बी डी हो गया और ए ई हो गया और ए एफ हो गया, बेसिकली ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है। ये क्या एफ पॉइंट पे, डी पॉइंट पर, ई पॉइंट पे, ये क्या है, हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करें एक्सटर्नल पॉइंट से। बात समझ में आ गई। अब आपको पता है बच्चों, 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, ठीक है। और हम इसको मान के चलते, ए को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो इसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो बच्चे, बात इतनी बात क्लियर होगी, गिवन हमें क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चे, लेट ए बी एंड AC side of a given triangle ABC touches given circle at point F and E respectively। बात समझ में बच्चे, देखो हमने ये करा ना, हमने कहा कि बच्चे ए सी जो लाइन है इस ट्रायंगल की वो ई पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, और ए बी जो लाइन है वो एफ पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, गिवन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात हमने माना बच्चे, हमने एक और चीज माना कि एंड ए ई को हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, हमने मान लिया ए को हमने कितना माना, एक्स सेंटीमीटर मान लिया। बात क्लियर होगी पक्का बच्चे, हाँ ओके दैन। अब देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया भी कि ये जो साइड होगी सी डी और ई सी, ये आपस में इक्वल होंगी, बी डी और ये आपस में इक्वल होगी, और ए ई और ए एफ जो है आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी, बेसिकली बच्चे क्या है, ए सी और बी एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं इस गिवन सर्कल के ऊपर। तो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle
टू अ गिवन सर्कल आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर क्या होगा बच्चे, जो हमारा ये होगा CD साइड EC साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी क्या हम लिखेंगे EC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BF इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड और क्या मिलेगा बच्चे AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई बच्चे आपको? इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं हुई? क्लियर हुआ कौन से बच्चे? बात समझ में आ गई? अब बात को समझिए बच्चे, बात सुनिए बच्चे, पहली बात सुनिए। देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है और AB की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर बच्चे हमें X की वैल्यू पता चल जाए तो हम इजीली जो है AC की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और AB की लेंथ भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं X+8 और X+6 करके। क्लियर बात होगी? तो बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ABC ट्राइंगल का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे दो तरीके से। एक तो कैसे बच्चे, देखो बात समझिए बच्चे, पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इस पॉइंट को C और O पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहां से, ठीक है, और OB लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, और क्या करेंगे, एक बात और, AO लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, बेसिकली हमें ABC ट्राइंगल का जो है एरिया निकालना है। पता है हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके हम ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात बच्चे क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है BOC, एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है BOA, एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है AOC। ठीक है बच्चे, अब ये बेसिकली क्या है बच्चे, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकाल देगा हम BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इन तीनों को ऐड करके भी हमारा इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा ABC का। तो करते हैं बच्चे, देखो कैसे करेंगे, देखो बच्चे सिंपल बात, देखो बच्चे बात समझिए, देखो इतनी बात क्लियर होगी आपको? वेरी गुड, ओके। पहले क्या करते हैं बच्चे, देखो अब पहले हम बात करते हैं बच्चे इस ट्राइंगल की बात करते हैं, BOC ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो बच्चे बेसिकली सबसे पहले बात सुनो, देखो आपको पता है बच्चे OD OF और OE क्या है, बेसिकली रेडियस है सर्कल के, और ये क्या है बच्चे आपकी AC AB और CB क्या है, BC क्या है बच्चे, बेसिकली टेंजेंट है सर्कल के। तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस और टेंजेंट्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, होते कि नहीं होते? बात समझ में आ रही है ना? देखो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चे यहां पर क्या है, OD OF and OE are radii of a given circle। बात समझ में आ गई बच्चे? अगर OD OF जो रेडिया है गिवन सर्कल की, तो तीनों की लेंथ तो इक्वल होगी ना। OD इक्वल्स टू OF इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई है ना? तो ये बेसिकली क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो ये ऑब्वियसली बात है आपस में इक्वल होंगी इनकी लेंथ। ठीक है, और दूसरी बात क्या है बच्चे, दूसरी बात ये है कि AB BC और AC क्या है, टेंजेंट है, एंड AB BC and AC are tangents on a given circle। इतनी बात क्लियर होगी? देखो बच्चे AB BC और AC क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए सर्कल के, और ये क्या हो गए, रेडियस हो गए सर्कल के। तो इसका मतलब ये हुआ रेडियस 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, therefore OD is perpendicular to BC, OF is perpendicular on AB and OE is perpendicular on AC। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर होगी? अब बात को समझो बच्चे, देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था, ये भी 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली थ्री ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है BOD, देखो बच्चे एक तो बन रहा है हमारा BOC, एक बन रहा है हमारा
AOB, एक बन रहा है हमारा AOC। अगर हम तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दें तो क्या हमें पूरे ट्रायंगल के एरिया नहीं मिल जाएगा? बस देखो बच्चे ना, एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन रहा है BOC, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है AOB, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है AOC। तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। बात क्लियर है कि नहीं है कि नहीं है बच्चे? यहां से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू BOC, क्या है बच्चे, BOC ये वाला ट्रायंगल आपका BOC, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या बच्चे बेसिकली BC है ना, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या OD है, ठीक है, प्लस वैसे यहां पर भी होगा AOB में भी हाफ इंटू बेस क्या है बच्चे, बेस इज AB एंड हाइट इज OF। बात क्लियर होगी? ठीक है बच्चे, क्लियर दिख रहा है? ओके देन प्लस में हाफ इंटू AOC ट्रायंगल के एरिया, AOC ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस क्या बच्चे आपका AC इंटू हाइट OE। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ओके देन अब बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इतना नोट कीजिए। देखो बच्चे, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दिया इस तरीके से, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बच्चे BC की लेंथ कितनी है और AB की लेंथ कितनी है और AC की लेंथ हमें कितनी है। ठीक है, देखिए बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ABC ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले बच्चे इस तरीके से एरिया की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस बच्चे के यहाँ पर BC है और BC किसके बराबर है बच्चे, BC इज बेसिकली BD प्लस CD, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना होता है 14 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं बच्चे हम यहाँ पर 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में OD इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट इज 4 सेंटीमीटर प्लस हाफ मल्टीप्लाई में बेस इज AB इज दिस वन यानी कि x प्लस 8 OF हमारा बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी? प्लस में हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा बच्चे आपका AC, कौन सा ट्रायंगल था बच्चे आपका AOC ट्रायंगल है, तो AC हमारा बेस हो गया, AC कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, हाँ OE, जो कि क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल की। ठीक है बच्चे, बात समझ में? अब देखो बच्चे, इन सब में क्या है, एक चीज कॉमन निकल रही है, वो क्या है हाफ और 4, तीनों में कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई में 4 ब्रैकेट क्लोज 14 प्लस में x प्लस 8 प्लस x प्लस 6, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई में 14 प्लस 6 20 प्लस 8 के द्वारा 28 होता है, तो लिखेंगे 28 x प्लस x 2x। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसी तरीके से दूसरा एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बच्चे हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि S इज गिवन अप बाय एडिंग 3 साइड्स A प्लस B प्लस C करते हैं ना बच्चे, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे हम AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। ठीक है, तो S हमें यहां से मिल जाएगा इक्वल्स टू AB इज व्हाट, AB हमें दे रखा बच्चे AF प्लस FB दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 8 हमने लिखा AB, और BC कितना है बच्चे, BC इज 8 प्लस 16 प्लस में 14 हो जाएगा हमारे, प्लस AC इज x प्लस 6 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा बच्चे, देखो x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, 14 प्लस 6 20 प्लस 28 अपॉन में 2, तो यहाँ से हमें s मिल जाएगा कितना बच्चे, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 कॉमन निकाल के तो हमें मिलेगा x प्लस 14 सेंटीमीटर।
ये तो आ गया हमारा एस आ गया। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम क्या निकालते थे बच्चे, हीरोज फॉर्म निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन अप बाय, आपको पता बच्चे फॉर्मूला ये होता था एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे एस माइनस ए बेसिकली होगा क्या, एस माइनस ए मतलब जो फर्स्ट साइड आपने ली, कोई सी भी बच्चे आपने जो ली है, ये हो जाएगा आपकी ए बी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ से देखेंगे पहले हम एस माइनस ए निकालते हैं। एस माइनस ए डेट इज इक्वल्स टू, यानी कि एस हमारा था इतना एक्स प्लस 14 माइनस में ए बी साइड कितनी बच्चे, फर्स्ट साइड जो आपकी थी एक्स प्लस 8 थी, तो पहले उसको माइनस करेंगे, कितना आएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स एक्स हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 14 माइनस 8 कितना होता है 6 सेंटीमीटर। तो एस माइनस ए हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली बच्चे हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एस माइनस बी निकालेंगे, यानी सेकंड साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर। एस इज एक्स प्लस 14 और बी हमारा क्या हो जाए, सपोज कि हमने माना बी से साइड को, तो 8 प्लस 6 14 हो गया माइनस 14, तो यह हमारा कितना एक्स सेंटीमीटर। क्लियर बात होगी बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम एस माइनस सी भी निकाल देते हैं। एस माइनस सी इज इक्वल टू, एस कितना बच्चे एक्स प्लस 14 है और सी क्या है बच्चे, सी हमारी थर्ड साइड होगी जो कि क्या है हमारी ए सी है, एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6, तो ये देगा हमारा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 डेट इज इक्वल टू एक्स एक्स आंसर हो जाएगा, कितना देगा हमारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चे, तो यहाँ से हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना बच्चे एक्स प्लस 14 था, ठीक है, और एस माइनस ए कितना निकला 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में एस माइनस बी जो कि हमारा एक्स आया था मल्टीप्लाई में 8। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, ये अंडर रूट एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई में 48 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए बच्चे बात, अब बात को समझिए। देखो अभी हमने निकाला बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला था हमारा, इतना निकला था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हीरोज फॉर्मूले से ये निकला। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों को इक्वल करें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इसको माने, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको माने, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहां से मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहां से मिला था हमारा 28 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48x। क्लियर हो गया बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, यही हमें मिला था। अब एक काम करते हैं बच्चे, अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे, अगर हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर तो बच्चे हो जाएगा 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जाएगा 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मिल जाएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई में 48x मिल जाएगा। क्लियर बात है बच्चे। अब एक काम करते हैं बच्चे, ये तो हमारे इस तरीके से फॉर्मूला मिल गया हमें, देखो क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो क्या 28 और 2x में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। तो पहले बच्चे इसको सॉल्व कर देखो क्या होगा, ये हमारा 4 आएगा बच्चे, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, दोनों में कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 14 प्लस में x, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है बच्चे आपको, क्लियर हो गया, लिख सकते हैं ना। अगर बच्चे इस 2 को मैं बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अगर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 16, समझ में आई बात, नहीं आई ना बच्चे। देखो हमने क्या करा बच्चे, ये जो था 2 इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो इसको तो पूरे का होल स्क्वायर है, तो क्या बच्चे अगर हम 2 को बाहर निकालते तो क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16 हो जाएगा, और ये हमारा ऐसा जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई में 48 इंटू एक्स। क्लियर बात है बच्चे, बात क्लियर होगी। अब बात बच्चे ये देखिए, इधर क्या है 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या एक्स प्लस 14, क्या इससे एक पावर यहां से कट जाएगी, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते कैसे, देखो बच्चे ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 48x। क्लियर बच्चे,
देखिए बच्चे, अभी हमारे क्या निकला बच्चे, 16 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 48x आया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 48x डिवाइड में 16, तो जाएगा 16 3 टाइम्स में 48 हो जाएगा, तो जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, ठीक है बच्चे। तो यानी कि हमें मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात होगी बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू हमारी आई दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चे, x की वैल्यू सेंटीमीटर की आ गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी और ए सी हमें फाइंड आउट करना था। क्या हम अब ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते ना बच्चे। ए बी क्या है, बेसिकली ए बी आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे बच्चे हम यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है बच्चे, देखो क्या मिलता है कि फ्रॉम हियर वी गेट ए बी इज इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ए सी निकालना है, तो ए सी कितना बच्चे, बेसिकली ए सी तो हमारा x प्लस 6 सेंटीमीटर था, तो ए सी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर आंसर। और यही हमें फाइंड आउट करना था। ए बी की लेंथ हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बच्चे लेंथी हो गया है एक्चुअल में बच्चे, हमने इसमें दो फॉर्मूला लगाया, एक हीरोन्स फॉर्मूला, एक हमने हाफ इंटू बेस इंटू साइड वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आप बच्चे जो है इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियोस को 1 बाय 1, ठीक है। तो अगर बच्चे आपको लगता है कोई डाउट किसी भी स्टेप में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके देन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।